ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज आ रही है? यस सर। ओके, स्क्रीन विजिबल है ना? यस। ओके, चलो। लास्ट लेक्चर में हमने ज्वाइन का पार्ट स्टार्ट किया था। ओके, जस्ट इंट्रोडक्शन देखा था। ज्वाइन कब यूज करते हैं? मल्टीपल टेबल्स पे काम करना हो। ओके, ज्वाइन हमारे सिलेबस में क्यों आया? ज्वाइन का यूज क्या है? जब हमें मल्टीपल टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, राइट? अभी तक हमने क्या किया था? टेबल नेम हम कहाँ पे मेंशन करते हैं? फ्रॉम के अंदर। तो फ्रॉम के अंदर हमेशा देखो, हम एक ही टेबल का नाम मेंशन कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब अभी तक हम सिर्फ एक ही टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। अब हमें क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट कि हमें जो आउटपुट चाहिए ना, उसमें जो कॉलम है वो अलग अलग टेबल्स में, तो हमें एक ही साथ मल्टीपल टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। ओके, तो जब हमें मल्टीपल टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना होता है, तब हम क्या करेंगे? ज्वाइन का यूज करेंगे। तो ज्वाइन के टाइप कौन से हैं? एक इनर ज्वाइन है, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन एंड क्रॉस ज्वाइन। ठीक है, मतलब इनर ज्वाइन एंड आउटर ज्वाइन ऐसे मेन टू पार्ट्स है। आउटर ज्वाइन के सब पार्ट्स है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन। उसी को हम लेफ्ट ज्वाइन भी बोलते हैं, राइट ज्वाइन भी बोलते हैं। ठीक है, प्रीति, आपका कैमरा ऑन है। ओके। सो कल हमने इंट्रोडक्शन देखा था लेफ्ट ज्वाइन, इनर ज्वाइन एंड राइट ज्वाइन। ओके, सो लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है? ऑल द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड कॉमन डेटा फ्रॉम राइट टेबल। अब मुझे इन दोनों टेबल में लेफ्ट ज्वाइन करना था। ठीक है, जो फर्स्ट टेबल रहेगा उसको लेफ्ट टेबल कंसिडर करेंगे, जो सेकंड टेबल रहेगा उसको राइट टेबल, या फिर लेफ्ट हैंड साइड का टेबल है उसको लेफ्ट टेबल, राइट हैंड साइड के टेबल को राइट टेबल। तो अब मुझे इन दोनों में लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करना है। तो लेफ्ट ज्वाइन क्या कहता है? ऑल डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल, तो लेफ्ट टेबल से पूरा डेटा लेंगे, एंड कॉमन डेटा फ्रॉम राइट टेबल। कॉमन डेटा मतलब जो लेफ्ट टेबल में है सेम उसी के रिकॉर्ड्स अगर राइट टेबल में भी प्रेजेंट रहेंगे तभी वो लेंगे। तो लेफ्ट टेबल से हमने देखो यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर और नेम पूरा डेटा ले लिया 1 to 4 नंबर से, राइट? और सैलरी कॉलम कौन से टेबल में? राइट टेबल में। तो सैलरी का कौन सा डेटा लेंगे? जो कि लेफ्ट टेबल में भी प्रेजेंट रहेगा। तो ऐसे कौन से रिकॉर्ड है जो लेफ्ट टेबल में भी प्रेजेंट है? 1, 3 एंड 4, राइट? 5, 6, 7 है क्या लेफ्ट टेबल में? तो इसलिए वहां पे मेंशन नहीं किया। अब 2 का रिकॉर्ड था क्या सैलरी टेबल में? तो नल आ गया। सेम लेफ्ट ज्वाइन के एग्जैक्टली अपोजिट क्या होता है? राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन मतलब ऑल द डेटा फ्रॉम राइट टेबल एंड कॉमन डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल। तो राइट ज्वाइन में हमने क्या किया? देखो, एम्प्लॉय नंबर और सैलरी ये कहाँ पे? राइट टेबल में। और राइट ज्वाइन कर रहे तो राइट टेबल से पूरा डेटा लेंगे। तो एम्प्लॉय नंबर और सैलरी पूरा डेटा ले लिया। अब बस नेम फिल करने। तो हमारे पास जो एम्प्लॉय नंबर है वो अगर लेफ्ट टेबल में प्रेजेंट है तो उनके नाम मेंशन कर दो। तो कितने प्रेजेंट है हमारे पास? देखो
134 ओम शिव प्रियंका, ओम शिव प्रियंका, मैंने यहाँ पे नाम फिल कर दिया। 2 का रिकॉर्ड है क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे नहीं आ गया वो। और 567 राइट टेबल में, और राइट टेबल का पूरा डेटा लेना है, इसलिए हमने 567 को भी लिया, लेकिन इनके नाम लेफ्ट टेबल में प्रेजेंट नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? नल। ओके। अब इनर जॉइन क्या होता है? कॉमन डेटा फ्रॉम बोथ द टेबल। अब दोनों टेबल में कौन से कॉमन रिकॉर्ड है? 1 है, उसके बाद 3 है एंड 4 है, तो बस 1 3 4 इनके रिकॉर्ड इनर जॉइन में आएंगे। ये क्लियर है? अब पहले एक बेसिक एग्जांपल देख लेते, फिर हम इस एग्जांपल के ऊपर आएंगे जो हमने कल देखा। ठीक है, अब सिंपल फॉर एग्जांपल मुझे आउटपुट में देखो कैसे चाहिए, एम्प्लॉय नंबर चाहिए, एम्प्लॉय नंबर के बाद उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ओके, और देन जेंडर कॉलम भी चाहिए, और उसके आगे उसके सैलरी का कॉलम चाहिए। ठीक है, आउटपुट में कितने कॉलम चाहिए मुझे? 5 कॉलम चाहिए, राइट? तो सबसे पहले सीक्वेंस क्या है एसक्यूएल क्वेरी की राइटिंग सीक्वेंस? सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, ओके, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय एंड लिमिट। ठीक है, तो पहला एक एग्जांपल यहाँ पे देखो, फिर आप ट्राई करो। ठीक है, एक समझ में आ गया ना? उसके बाद ज्वाइन का सिंटैक्स सभी में सेम, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, कौन सा भी ज्वाइन रहने दो, बस आपको बस वहां पे नाम चेंज करना है। लेफ्ट ज्वाइन है तो लेफ्ट ज्वाइन मेंशन करो। ठीक है, सिंटैक्स सेम रहेगा। सीक्वेंस ये रहेगी, टॉपिक कोई भी आने दो, आगे जाके हम ज्वाइन देख रहे हैं, सेम हमारी सीक्वेंस रहेगी। आगे जाके विंडो फंक्शन देखेंगे, प्रोसीजर वगैरह, कुछ भी टॉपिक आने दो, एसक्यूएल का सीक्वेंस यही रहेगी। ठीक है। तो सिलेक्ट के अंदर हम क्या मेंशन करते हैं? कॉलम नेम, जो कि हमें आउटपुट में चाहिए। आउटपुट में क्या क्या चाहिए हमें? एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर और सैलरी, ये कॉलम आ गए। अब फ्रॉम में, अब पहले देखो सीक्वेंस हमने फॉलो की, सिलेक्ट के अंदर कॉलम नेम आता है, कॉलम नेम मेंशन की, फ्रॉम में टेबल नेम आता है। तो पहले चेक करो सिलेक्ट के अंदर आप जो कॉलम नेम ले रहे हो वो सभी कौन से टेबल में? तो एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ये कौन से टेबल में? एम्प्लॉयज टेबल में, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर। सैलरी कॉलम कौन से टेबल में? सैलरीज में। इसका मतलब 2 टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, और जब मल्टीपल टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है क्या करते हैं हम? ज्वाइन यूज करेंगे। लेकिन अब कौन से 2 टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है? एम्प्लॉयज एंड सैलरी। तो मैंने कल रूल बताया था ज्वाइन का, एक फर्स्ट रूल क्या है? दोनों राइट, दोनों टेबल में एक कॉमन कॉलम होना चाहिए। तो इन दोनों टेबल में कोई कॉमन कॉलम है क्या? कौन सा है? एम्प्लॉय। तो बस फ्रॉम में हम क्या लिखते हैं? टेबल नेम, तो टेबल का नाम लिखो एम्प्लॉयज, दूसरा कौन सा है? सैलरीज, और इन दोनों के बीच बीच में बस ज्वाइन लिखो। एम्प्लॉयज टेबल को ज्वाइन कर रहे किसके साथ? सैलरी के साथ। यहां पर भी हमने अब लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, कौन सा भी ज्वाइन ले लो, इन दोनों को हम ज्वाइन कर रहे थे, राइट? तो मैं एम्प्लॉयज टेबल को सैलरी टेबल के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ, लेकिन कौन से बेसिस पे कर रहा हूँ? देखो, एम्प्लॉय नंबर 1 उसका नाम ओम है, लेकिन उसकी सैलरी 25,000 है, ये आपको कैसे पता कि यही उसकी सैलरी है? एम्प्लॉय नंबर के बेसिस पे ज्वाइन कर रहे हो ना आप। क्या बोल रहे हो? एम्प्लॉयज टेबल का एम्प्लॉय नंबर ये किसके बराबर है? सैलरी टेबल के एम्प्लॉय नंबर से बराबर है। सेम कंडीशन हमें यहाँ पे लिखनी है। एम्प्लॉयज टेबल को हम ज्वाइन कर रहे हैं सैलरी टेबल के साथ, लेकिन कौन से कंडीशन के ऊपर? ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयज डॉट ईएमपी नंबर इज इक्वल टू सैलरीज डॉट ईएमपी नंबर। अब एम्प्लॉयज डॉट ईएमपी नंबर, इसका मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयज टेबल का एम्प्लॉय नंबर कॉलम किसके बराबर होना चाहिए? सैलरीज डॉट ईएमपी नंबर के बराबर। मतलब ये कैसे होगा? देखो, अगर एम्प्लॉयज टेबल में 10,001 है ना, अगर वो सैलरी टेबल में भी 10,001 कहीं पे मैच हो जाता है ना, तो बस 10,001 उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ जाएगा, और सैलरी टेबल में भी 10,001 रहेगा तो उसकी सैलरी उसके आगे आ जाएगी। ओके, ये क्लियर है? ये लाइन समझ में आ गई सबको? देन वेयर के लिए कुछ कंडीशन है क्या? ग्रुप बाय करना है,
हैविंग ऑर्डर बाय लिमिट, स्किप कर दो इसको, यहाँ पे सेमीकोलन, सेम सिंटैक्स है, बस हमने ज्वाइन यूज करके दो टेबल के नाम लिखे अभी आप। अब आउटपुट में 5 कॉलम आने वाले। अब इसमें से एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ये एम्प्लॉयज टेबल में। सैलरी कॉलम कौन से टेबल में, बस ये आपको पता है, लेकिन सॉफ्टवेयर को भी पता होना चाहिए कि कौन सा कॉलम कौन से टेबल से ले रहे। तो हर एक कॉलम के आगे उसके टेबल का नाम लिखो। एम्प्लॉयज नंबर, अब ये तो दोनों टेबल में है ना, आपको जिस टेबल से चाहिए उससे ले लो। एम्प्लॉयज डॉट ईएमपी नंबर, फर्स्ट नेम कहाँ पे, एम्प्लॉयज डॉट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एम्प्लॉयज डॉट लास्ट नेम, उसके बाद जेंडर एम्प्लॉयज डॉट जेंडर, एंड सैलरी कॉलम कौन से टेबल में, सैलरीज डॉट सैलरी, और इसको एग्जीक्यूट करो। देखो अब यहाँ पे देखो, एम्प्लॉयज टेबल और सैलरी टेबल को ज्वाइन किया है। एम्प्लॉयज टेबल में 10,001 के कितने रिकॉर्ड है, एक ही रिकॉर्ड है ना, क्योंकि एम्प्लॉयज टेबल में एम्प्लॉय नंबर क्या है, प्राइमरी की है, वहां पे 10,001 उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, तो एक ही रो रहेगी, तो सभी इंफॉर्मेशन समझ में आ रही है ना। अगर एम्प्लॉयज टेबल में 10,001 के मल्टीपल रिकॉर्ड लेने से कुछ फायदा है क्या, हर एक रो में उसका फर्स्ट नेम वही रहेगा ना, क्या उसका नाम चेंज हो जाएगा हर रिकॉर्ड में, नहीं। लेकिन सैलरी टेबल में 10,001 के कितने रिकॉर्ड है, 17 रिकॉर्ड से, तो यहाँ पे देखो आउटपुट में आपके 17 रिकॉर्ड्स आएंगे 10,001 के यहाँ तक, और हर एक के आगे सेम नाम आ रहा है, जेंडर भी, लेकिन सैलरी देखो ईयर वाइज चेंज हो रही है। क्लियर है। इसके आगे फ्रॉम डेट और टू डेट चाहिए तो क्या करेंगे, सिलेक्ट के अंदर ऐड कर दो ना, फ्रॉम डेट टू डेट, कौन से टेबल में है, बस वो सैलरीज टेबल में, तो सैलरीज डॉट फ्रॉम डेट कॉमा सैलरीज डॉट टू डेट। सिंटैक्स समझ में आ गया। यहाँ पे हमने कौन सा ज्वाइन यूज किया है, ये हमारा इनर ज्वाइन, यहाँ पे सिर्फ ज्वाइन कीवर्ड यूज किया है ना, ये इनर ज्वाइन है। अब देखो ना, आप आउटपुट देखो, अब इनर ज्वाइन क्यों है वो देखो, जहां पर सिर्फ ज्वाइन यूज होगा ना वो इनर ज्वाइन होता है, या फिर आप सिंपल इनर ज्वाइन मेंशन भी कर सकते हो, सेम आउटपुट आएगा। अब इसका आपको प्रूफ दिखाता हूं कि ये इनर ज्वाइन क्यों है। रिकॉर्ड कहां से स्टार्ट हो रहे, 10,001 से, खत्म कहां पे हो रहे, 2,01,771, ठीक है। रिकॉर्ड स्टार्ट कहां से हो रहे, 10,001 से, और कहां तक रिकॉर्ड है, 2,01,771, ओके। अब ये तो हमारे आउटपुट के आ रहे हैं, आउटपुट का मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब मुझे बताओ, एम्प्लॉयज टेबल में रिकॉर्ड कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, एम्प्लॉयज टेबल में 10,001 से लेके 5 लाख तक, 10,001 से लेके 5 लाख तक, ये कहां पे, एम्प्लॉयज टेबल में। सैलरीज टेबल में रिकॉर्ड कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, देखो 10,001 से लेके 2,01,771, 2,01,770, ये कहां पे, सैलरीज टेबल। अब अगर एम्प्लॉयज टेबल और सैलरी टेबल, इन दोनों टेबल में मैं इनर ज्वाइन लगाता हूँ, इनर ज्वाइन का मतलब क्या है, कॉमन डेटा फ्रॉम बोथ द टेबल। तो मुझे बताओ इन दोनों टेबल में कॉमन रिकॉर्ड कितने, कॉमन रिकॉर्ड कितने, कहां से स्टार्ट होंगे कॉमन रिकॉर्ड, 10,001 से स्टार्ट होंगे, कहां पे खत्म होंगे, देखो सैलरी टेबल में क्या है, 10,001 से लेके 2 लाख समथिंग रिकॉर्ड है, 2,01,771, तो यही 10,001 से लेके 2,01,771, यहाँ पे कहीं पे 2,01,771 होगा एम्प्लॉयज टेबल में, तो इतने तो दोनों टेबल में कॉमन है ना, इसलिए हमारी इस क्वेरी का आउटपुट देखो कितना आ रहा है, 10,001 से लेके 2,01,771, तो ये कौन सा है, इनर ज्वाइन। समझ में आ गया। जहां पर सिर्फ ज्वाइन यूज करोगे वो क्या है, इनर ज्वाइन, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो इनर ज्वाइन करके, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसको एग्जीक्यूट करो सेम आउटपुट आएगा। ये समझ में आ गया कि मैंने तीनों लाइन क्या लिखा है, ये समझ में आ गया सबको। देखो 10,001 से 2,01,771 तक रिकॉर्ड हो, तो इनर ज्वाइन मेंशन करो या सिर्फ ज्वाइन मेंशन करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक क्लियर है सबको। सिंटैक्स देखो क्या क्या है, बस दो, जितने भी टेबल को ज्वाइन करना है उसके बीच में मैंने एक ज्वाइन का वर्ड लिखा। ज्वाइन का फर्स्ट रूल हमेशा याद रखो, जिस भी टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो
दोनों टेबल में या फिर जितने टेबल होंगे हर एक टेबल में कॉमन कॉलम होना चाहिए। ओके, यस बोलो, किसी को डाउट है ऑनलाइन? सर ये आपने एम्प्लॉय नंबर उसके सामने टेबल दिया है तो ये कंपलसरी है क्या? मतलब यहाँ पे क्या ये हाँ ये हाँ, तो ये देखो, आपको पता है ना कौन सा कॉलम कौन से टेबल में, ये सॉफ्टवेयर को भी बताना है आपको कि कौन सा कॉलम कौन से टेबल से आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, अब ओके इसके लिए एक शॉर्टकट है, देखो सिंपल। मैं सेम क्वेरी को ना कॉपी पेस्ट करता हूँ, पहले यहाँ पे देख लो, फिर मैं बाद में आपको एग्जांपल देने वाला हूँ सॉल्व करने के ऑफलाइन स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल। यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, हर बार मुझे टेबल का नाम मल्टीपल टाइम यूज करना पड़ रहा है, एम्प्लॉयज 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 सैलरीज, राइट? तो क्वेरी बहुत लेंदी हो रही है ना। सिंपल में यस सर टेबल का नाम हम कहाँ पे मेंशन करते हैं, फ्रॉम में। तो फ्रॉम में मैंने एम्प्लॉयज इनर जॉइंट सैलरीज किया है, तो फ्रॉम में एम्प्लॉयज को मैं ई कंसिडर करूंगा, सैलरीज को एस करता हूं। तो ई मतलब क्या है, अब आपका एम्प्लॉयज टेबल है, एस मतलब रेफरेंस सैलरीज टेबल। ऑन में कंडीशन क्या लिखी है, एम्प्लॉयज डॉट ईएमपी नंबर, मतलब एम्प्लॉयज टेबल से ईएमपी नंबर कॉलम। सेम इसको मैं ई डॉट ईएमपी नंबर करता हूँ। ई का मतलब क्या है, मीनिंग तो सेम है ना, एम्प्लॉयज डॉट ईएमपी नंबर लिखो या ई डॉट ईएमपी नंबर लिखो। सैलरीज का मीनिंग एस डॉट, तो हर जगह पे कर दो ई डॉट ईएमपी नंबर, ई डॉट फर्स्ट नेम, ई डॉट लास्ट नेम, उसके बाद ई डॉट जेंडर, ओके, ई डॉट एस डॉट सैलरी। सर ये रेफरेंस की तरह है क्या? ई हाँ, जैसे हम तो सम ऑफ सैलरी को नाम क्या देते थे, एज टोटल सैलरी, तो यहाँ पे एज लिख सकते हो या फिर नहीं लिखा तो भी चलेगा। सेम वैसे ही अगर हम सम ऑफ सैलरी को यहाँ पे एज करके टोटल सैलरी कर देते ना, तो ये एज नहीं लिखाना तो भी चलता है, लेकिन प्रोफेशनल वे क्या है, ये एज लिखो हमेशा। ठीक है, यहाँ पे एज ई, सैलरीज एज निकनेम इन शॉर्ट। ठीक है, यस सर ओके अब इसको रन करेंगे तो सेम आउटपुट आएगा। बस क्या किया है, मेरा टाइम सेव कर रहा हूं मैं। ओके, एम्प्लॉयज हर बार अब एम्प्लॉयज इतना बड़ा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं, एम्प्लॉयज की जगह पे मैं ई ई लिखूंगा, जहां पे सैलरीज है वहां पे यस लिखूंगा। देखो सेम आउटपुट आ रहा है, क्लियर है? अब यहाँ पे हमने इनर जॉइन यूज किया था, इसलिए दोनों टेबल में से कॉमन रिकॉर्ड आ गए। अब अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट जॉइन यूज करता हूँ, आउटपुट में मुझे बताओ आउटपुट कैसे आएगा, पहले ये बताओ। तो रिकॉर्ड कहां से स्टार्ट होंगे, 10,001 से, ओके। खत्म कहां पे होंगे, 5 लाख तक खत्म होंगे। अब इसमें कुछ नल वैल्यू आएंगी या नहीं आएगी, तो नल वैल्यू कहां से स्टार्ट होंगी, 2,01,772 से स्टार्ट होंगे। 1 तक रिकॉर्ड है ना, 71 तक रिकॉर्ड है। 72 के बाद मतलब 71 के बाद के मतलब 2,01,772 से रिकॉर्ड यहाँ पे सैलरी टेबल में है क्या, मतलब देखो 10,001 से लेके 5 लाख तक रिकॉर्ड है एम्प्लॉयज टेबल में, लेकिन सभी के सैलरी के रिकॉर्ड सैलरी टेबल में प्रेजेंट नहीं है ना। सैलरी टेबल में कितने लोगों के रिकॉर्ड प्रेजेंट है, 10,001 से लेके 2 लाख तक ही रिकॉर्ड प्रेजेंट है, 2,01,771। तो फिर 72 से हर एक सैलरी कॉलम में हर एक एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड क्या आएंगे, नल नल नल। देखो करके देखते हैं आप। सर ये आइडेंटिफाई सेम, कैसे होगा कि कौन सा ज्वाइन यूज करने का है? हाँ वो भी बताता हूँ मैं। 10,001 से रिकॉर्ड स्टार्ट हो रहे, खत्म कहाँ पे हो रहे, 5 लाख तक। अब नल वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होंगे हमारी, 2,01,772 से। अब एक्चुअल में एग्जैक्ट उस वैल्यू पे नहीं जा सकता मैं, ठीक है कोशिश करता, 2 लाख ठीक है, सीधा वेयर की कंडीशन लगा के आपको दिखाता हूँ। वेयर की कंडीशन क्या लगाएंगे यहाँ पे, वेयर बोलो,
एम्प्लॉय नंबर इक्वल्स टू कैसे लगाएंगे, ग्रेटर देन 2,01,700 या फिर 2,01,700 करता हूँ, ठीक है। 72 से रिकॉर्ड स्टार्ट होंगे ना नल के। यस, एरर क्या है यहाँ पे, एम्प्लॉय नंबर क्या है, e.emp नंबर। देखो 2,01,701, अब 71 तक रिकॉर्ड सैलरी के रिकॉर्ड आ जाएंगे। देखो स्क्रॉल करता हूँ नीचे, 71 तक सभी के सैलरी के रिकॉर्ड है। अब यहाँ पे देखो, देखो 71 तक सैलरी के रिकॉर्ड है। जैसे ही 72 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, नल वैल्यू आनी चाहिए। 72 स्टार्ट हो गया, नल वैल्यू, हमारी क्वेरी करेक्ट है। अब लेफ्ट जॉइन क्यों यूज किया मैंने, फॉर एग्जाम्पल मेरा क्वेश्चन ऐसा है, मुझे आउटपुट में एम्प्लॉय नंबर चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, जेंडर कॉलम चाहिए और हर एक की सैलरी चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, मुझे सभी ऑल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड चाहिए और आउटपुट में ये 5 कॉलम शो करने, ऑल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। तो आप लेफ्ट जॉइन यूज करोगे या राइट जॉइन यूज करोगे, कौन से टेबल, दोनों टेबल में एम्प्लॉयज एंड सैलरीज में कौन सा जॉइन यूज करोगे, लेफ्ट जॉइन। राइट जॉइन किया तो क्या होगा, अगर मैं बोलूं कि ये क्वेश्चन लेफ्ट जॉइन से भी सॉल्व होगा और राइट जॉइन से भी हो जाएगा, तो सेम आउटपुट आएगा दोनों से, राइट। इसका मतलब ऐसे कुछ कंपलसरी नहीं है कि लेफ्ट जॉइन यूज करो राइट जॉइन, आपके यूज केस के बेसिस पे कि आप कौन से टेबल को लेफ्ट कंसीडर करते हो। तो इसका मतलब दोनों में से एक ही जॉइन परफेक्ट करो, या तो लेफ्ट करो या राइट करो। लेफ्ट कर रहे हो तो सिंपल है ना, एक सिंटेक्स आ गया तो यहाँ पे लेफ्ट करो या राइट करो, आपको जिस टेबल से पूरा डेटा लेना है ना, उसको लेफ्ट साइड में रखो अगर लेफ्ट जॉइन यूज कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पे राइट जॉइन यूज करता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा सिनेरियो क्या है, मुझे एम्प्लॉयज टेबल से पूरा डेटा चाहिए और राइट जॉइन यूज कर रहा हूँ, तो एम्प्लॉयज टेबल को हमें कहाँ रखना होगा, राइट साइड पे। इसको मैं राइट साइड पे रखता हूँ यहाँ पे, और लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, सैलरी एज, आउटपुट सेम आना चाहिए। वेयर की कंडीशन लगा, अब 7 यहाँ पे भी 72 से क्या होगा, नल वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी, चेक करो। देखो 72 से नल वैल्यू स्टार्ट हो। तो अब समझ में आ रहा है, ऑनलाइन में किसी ने पूछा था लेफ्ट जॉइन कब यूज करना है, राइट जॉइन कब यूज करना है। आपको जिस भी टेबल से पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है ना, उसको आपने लेफ्ट साइड पे रखा है तो लेफ्ट जॉइन यूज करो, उसको आपने राइट साइड पे रखा है तो राइट जॉइन यूज करो। अब ऐसे कुछ नहीं है कि कौन सा लेफ्ट टेबल रहेगा कौन सा राइट टेबल रहेगा, ये आपके ऊपर है। वो भी ज्वाइन से पहले, ज्वाइन कीवर्ड मैंने यहाँ पे यूज किया ना, राइट ज्वाइन। तो ज्वाइन से पहले जो फर्स्ट टेबल कौन सा आया, सैलरीज, तो ये हमारा लेफ्ट टेबल हो गया। इस कीवर्ड के बाद सेकंड टेबल कौन सा आ गया, एम्प्लॉय। मतलब लेफ्ट साइड पे ये टेबल है ना, मेरे लेफ्ट साइड पे ये टेबल है, राइट साइड पे ये टेबल है, तो ये राइट टेबल हो गया, ये लेफ्ट टेबल हो गया। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, यस बोलो। हम्म, तो वही तो बोल रहा था ना मैं, सैलरी टेबल में मल्टीपल रिकॉर्ड्स है ना, 10,000 तो पूरा डेटा आ गया ना, देखो। ये दो टेबल थे, इन दोनों टेबल में मेरे बीच में क्या लगा है, लेफ्ट ज्वाइन। अब अगर इन दोनों टेबल में लेफ्ट ज्वाइन ले रहा हूं मैं, तो लेफ्ट टेबल कौन सा है, एम्प्लॉयज टेबल, क्योंकि फर्स्ट टेबल वो है ना, सेकंड टेबल है। तो लेफ्ट ज्वाइन लगा रहा हूं तो ऑल डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल, तो फर्स्ट रो आएगी पहले 10,001। आउटपुट में क्या चाहिए था मुझे, ओके। यहाँ पे क्या करेंगे, एम्प्लॉय नंबर देन
आउटपुट में क्या चाहिए था? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ये आउटपुट चाहिए था। ओके, दोनों में हमने लेफ्ट जॉइन लगाया, तो फर्स्ट रो आएगी 10,001, उसका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम, ओके, जेंडर एम। अब इसकी सैलरी कितनी है देखो, 10,001 कहाँ पे मैच करोगे, यहाँ पे। लेकिन इस 10,001 को मैच करने के लिए यहाँ पे कितने रिकॉर्ड है, 17 रिकॉर्ड है ना। इन सैलरी सभी की आ जाएगी ना, हमने कुछ कंडीशन लिखी है क्या यहाँ पे कि सैलरी आपको मैक्स ही चाहिए, मेन चाहिए या सम चाहिए, नहीं तो सभी सैलरी आ जाएंगी। तो सभी सैलरी कॉलम में ये मेंशन होगा, तो सैलरी इतने आ गए। तो ये सैलरी किसकी है, 60,000 किसकी सैलरी है, जॉर्ज फेसेलो, उसका 10,001 नंबर है। तो फिर ये सैलरी किसकी, उसी की है ना। ये किसकी है, ये किसकी है, तो हर एक के सामने वही नंबर आ जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट टेबल ये हो ही ना, ये लेफ्ट टेबल भी नहीं और राइट टेबल भी नहीं है, दोनों के कॉम्बिनेशन से ये आउटपुट आ रहा है। ये लेफ्ट में मैंने कहा बोला ये कि लेफ्ट टेबल है या फिर राइट टेबल है, ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो आउटपुट आ रहा है वो ये हमारा आउटपुट है। लेफ्ट टेबल तो आपके डेटाबेस में एम्प्लॉय टेबल वैसे की वैसे ही है, सैलरी टेबल वैसे की वैसे ही है। मैंने दोनों में से आउटपुट बस आपको ये शो हो रहा है, ये आपका एक्चुअल टेबल नहीं, ये आपका आउटपुट शो हो रहा है। सिंपल, हम कल एक क्वेरी लिख रहे थे, ये ठीक है, एम्प्लॉय नंबर हर एक की एवरेज सैलरी, ठीक है, ये वाला, इसको अगर मैं रन करता हूँ, अब ये क्या हो गया, ये एक्चुअल टेबल है क्या आपके पास, ये तो बस आउटपुट शो हो रहा है ना। मल्टीपल टेबल या फिर मैंने कुछ लॉजिक लगा के एक यहाँ पे क्वेरी लिखी है, उसका ये आउटपुट आ रहा है। एक्चुअल में आपके डेटाबेस में एम्प्लॉयज और सैलरी टेबल प्रेजेंट है, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, बस मैंने दोनों के कॉम्बिनेशन से क्वेरी लिखी है, उसका ये आउटपुट दिख रहा है आपको बस। वो टेबल ऑलरेडी वैसे के वैसे ही है आपके टेबल में, जैसे मैंने यहाँ पे किया। अभी मैं आउटपुट में यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, एम्प्लॉयज टेबल में मैंने कुछ चेंजेस किए क्या, सैलरी में कुछ चेंजेस किए क्या, वो वैसे के वैसे आपके डेटाबेस में एक्चुअल प्रेजेंट है। ये बस इन दोनों के मतलब कंबाइन करके जो आउटपुट आ रहा है वो आपको मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे फिर उसका नाम भी सेम ही रहेगा वैसे के वैसे, मल्टीपल, उसका फर्स्ट नेम भी वैसे ही आएगा, जेंडर भी, क्योंकि एक ही आदमी है ना, तो सेम ही आएगा उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे क्वेरी अगर मैं फिर से रन करता हूँ तो देखो, अब एम्प्लॉयज टेबल में एक ही रिकॉर्ड था एम्प्लॉयज का 10,001 का, लेकिन सैलरी टेबल में तो मल्टीपल थे ना। देखो, ये आउटपुट है, आउटपुट, ये एक्चुअल में टेबल नहीं है आपका, ये बस दोनों का एम्प्लॉयज और सैलरी का मैंने कॉम्बिनेशन बना के हमें हमारी जो रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से आउटपुट लाया मैं। ओके, अब क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉयज। चलो कैसे करेंगे, सबसे पहले सीक्वेंस क्या है, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट। चलो ये इसको सॉल्व करो, पहले ट्राई करो इसको सॉल्व करने। अब सिलेक्ट के अंदर क्या आएगा, कॉलम नेम, आपको आउटपुट में क्या कॉलम शो करने हैं आपके ऊपर है, कौन से कॉलम शो करोगे,
एम्प्लॉय नंबर एंड सम ऑफ सैलरी। सम ऑफ सैलरी को क्या बोलेंगे? टोटल सैलरी। फ्रॉम में टेबल नेम क्या आएगा? सैलरीज। वेयर में कंडीशन क्या है? नहीं, तो वेयर को स्किप कर दो। ग्रुप बाय करने की जरूरत है क्या? ग्रुप बाय करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्यों? तो ग्रुप बाय किसके ऊपर करेंगे? एम्प्लॉय नंबर। हैविंग के लिए कुछ कंडीशन है? ऑर्डर बाय, तो हैविंग ऑर्डर बाय लिमिट स्किप कर दो। ओके, इसको एग्जीक्यूट करो। एम्प्लॉय नंबर एंड टोटल सैलरी हर एक एम्प्लॉयज की। अब इसी को मीनिंगफुल बनाने के लिए हम क्या कर रहे थे कल? यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐड कर रहे थे। तो सिलेक्ट के अंदर क्या ऐड करेंगे? फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ओके, और जब हम इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जा रहे थे हमें एरर आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट नेम उसको मिलने रहा ना सैलरी टेबल में। एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या है? फ्रॉम में पहले फ्रॉम एग्जीक्यूट होगा, तो फ्रॉम में हमने सैलरी टेबल मेंशन किया, तो बैक एंड में सैलरी टेबल ओपन हो जाएगा। उसके बाद सैलरी टेबल ओपन हुआ है तो आप क्वेरी में कुछ भी लिखो, सभी ऑपरेशन उस सैलरी टेबल पे वो सॉफ्टवेयर करेगा। लेकिन सैलरी टेबल में उसको फर्स्ट नेम मिल रहा है क्या? तो इस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए इस आउटपुट को हमें ये आउटपुट चाहिए था, तो हमारी रिक्वायरमेंट जो है उस हिसाब से हमें दो टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, एम्प्लॉयज एंड सैलरी। तो मल्टीपल टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, क्या यूज करेंगे? ज्वाइन यूज करेंगे। ठीक है, तो सैलरी और एम्प्लॉयज टेबल को ज्वाइन करने के लिए फर्स्ट रूल क्या है? दोनों में कॉमन कॉलम है क्या? तो कौन सा कॉमन कॉलम है? तो उसके बेसिस पे ज्वाइन करेंगे। सैलरीज ज्वाइन एम्प्लॉयज ऑन e.emp number इज इक्वल टू s.emp number। अब ई और एस क्या है? सैलरीज को क्या बोलेंगे? एस, एम्प्लॉयज को ऐसा मैंडेटरी नहीं कि एम्प्लॉयज को ई बोल दो, आप कुछ भी बोल सकते हो, आपका नाम भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अब मेंशन करो कौन सा कॉलम कौन से टेबल से ले रहे। यहाँ पे क्या आएगा? आप एग्जीक्यूट करो। सॉरी, एक मिनट, मुझे बताओ इस क्वेरी को अगर मैं जब रन करूंगा, ठीक है, अब क्वेरी तो समझ में आ गई ना, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो आउटपुट में कितने कॉलम रहेंगे? दिख रहे हैं ना आपको? यहाँ पे 4 कॉलम आएंगे, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और टोटल सैलरी। तो 4 कॉलम आएंगे, तो आउटपुट में हर एक एम्प्लॉयज के कितने रिकॉर्ड रहेंगे? सिंगल क्यों आएगा? क्योंकि पहले तो हम रन कर रहे थे तो मल्टीपल रिकॉर्ड आ रहे हैं, यहाँ पे सिंगल क्यों आएगा? तो यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे यही क्वेरी है ना, हमने सिर्फ जेंडर कॉलम नहीं लिया। ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं। फर्स्ट एम्प्लॉय नंबर, अब इन दोनों में हम क्या कर रहे हैं? ज्वाइन लगा रहे हैं। अब लेफ्ट ज्वाइन लगाओ, राइट ज्वाइन लगाओ, मैंने कौन सा लगाया? इनर लगाया। ठीक है, कोई फर्क। फर्स्ट क्या है? 10,001, उसका नाम जॉर्ज, लास्ट नेम फैसल। ठीक है, उसकी सैलरी कितनी है? 10,001 की। अब देखो हमें क्या चाहिए? सैलरी कॉलम नहीं चाहिए, तो आउटपुट में क्या चाहिए? टोटल सैलरी, तो सम ऑफ सैलरी। तो 10,001 यहाँ पे मैच किया तो इतने रिकॉर्ड मिल गए। तो इसके सैलरी की सम करो, कितनी है? 12,81,612। एक ही रिकॉर्ड आ गया ना इसके। फिर सेकंड रिकॉर्ड क्या आएगा यहाँ पे? 10,002 का। तो अब यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड आएगा हर एक एम्प्लॉयज के। देखो एग्जीक्यूट करके देखो, हर एक एम्प्लॉयज के लिए एक सिंगल रिकॉर्ड आएगा। यहाँ पे नल वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? कुछ भी मतलब, मैं अगर क्वेश्चन करूंगा तो हमेशा आंसर करना जरूरी है। नल वैल्यू कैसे आएंगे यहाँ पे? इनर जॉइन यूज किया है। इनर जॉइन क्या है? कॉमन डेटा फ्रॉम बोथ द टेबल। यस, यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन करता तो अब मुझे बताओ नल वैल्यू कितनी आएगी? क्योंकि मैं अब मैं लेफ्ट ज्वाइन कर रहा हूँ ना, लेफ्ट ज्वाइन में मुझे बताओ नल वैल्यू कहाँ से आएगी? क्यों नहीं आएगी? लेफ्ट ज्वाइन मतलब क्या है? लेफ्ट टेबल से पूरा डेटा, सैलरी टेबल से अगर पूरा डेटा ले रहे हैं मतलब 10,001 से लेके 2 लाख तक रिकॉर्ड ले रहे हैं, और सभी के सभी राइट टेबल में प्रेजेंट है ना, तो नल वैल्यू इसमें भी नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर मैं राइट ज्वाइन करता हूँ
तो 2,01,772 से फिर से हमारे नल रिकॉर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जीक्यूट करके देखो इसे। 10,001 से स्टार्ट हो रहा है देखो 2 लाख समथिंग से फिर से हमारा नल वैल्यू स्टार्ट हो रहा है, राइट? दिख रहा है ना नल वैल्यू? क्लियर है सबको? यहां तक किसी को डाउट? मतलब फर्स्ट रोल क्या है ज्वाइन? दोनों में कॉमन टेबल होना, कॉलम होना चाहिए। कॉमन कॉलम कब रहेगा? जब दोनों में रिलेशन होगी। और रिलेशन कब होगी? जब प्राइमरी की फॉरेन की रहेगी। तो होगा क्या? हमेशा प्राइमरी की। अब देखो हमने यहाँ पे ज्वाइन किया है एम्प्लॉयज और सैलरी टेबल, राइट? तो मुझे बताओ एम्प्लॉयज टेबल से हमने एम्प्लॉय नंबर प्राइमरी की लिया, सैलरी टेबल से हमने एम्प्लॉय नंबर फॉरेन की, मतलब प्राइमरी की फॉरेन की को ज्वाइन किया, फॉरेन की को भी ज्वाइन कर रही, प्राइमरी की और प्राइमरी की को ज्वाइन कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? बस मुझे ये बताओ, प्राइमरी की को हम ज्वाइन कर सकते हैं? अलग आएगा ना, क्योंकि एम्प्लॉयज नंबर यहाँ पे प्राइमरी की है, डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर प्राइमरी की, तो दोनों को ज्वाइन कैसे करेंगे? यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर को डिपार्टमेंट नंबर के साथ मैच कर सकते हैं कि वो मैच ही नहीं होगा। आपने मुझे कल याद नहीं दिलाया, अब फ्राइडे को एक क्वेश्चन दिया था, आपने ही बताया था कि सर एम्प्लॉयज टेबल में यहाँ पे एक प्राइमरी की है, सैलरी टेबल में यहाँ पे 2 प्राइमरी की है। और मैंने आपको जब पढ़ाया था तब क्या बोला था कि हमेशा एक टेबल में एक ही प्राइमरी की रहेगी, प्राइमरी की एक रहेगी, कॉलम कितने भी रहने दो, ये नहीं बताया था। तो ये कैसे है देखो, अब सैलरी टेबल को देखो, एम्प्लॉयज टेबल में कौन सा कॉलम है जो प्राइमरी की है? एम्प्लॉय नंबर। एम्प्लॉय नंबर अगर प्राइमरी की है, प्राइमरी की का मतलब क्या होता है? यूनिक एंड नॉट नल। चेक करो ये यूनिक और नॉट नल है क्या? अब हमारे केस में देखो हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं गए, एक्चुअल में यहाँ पे क्या दिखा है उन्होंने, ये प्राइमरी की एक्चुअल में वो है, लेकिन हम क्या कंसिडर करके चलेंगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं जाना है। एम्प्लॉय नंबर को हमने क्या किया है? फॉरेन की कंसिडर किया। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है? प्राइमरी की, और यहाँ पे किसको किया है? और अब ये कॉलम दोनों एक ही प्राइमरी की है, लेकिन प्राइमरी की क्यों बोल रहे हैं उसको? देखो प्राइमरी की का मतलब क्या होता है? यूनिक एंड नॉट। एम्प्लॉय टेबल में यूनिक वैल्यू है क्या? नॉट नल है क्या? नॉट नल तो है ना, नल नहीं है कहीं पे, नॉट नल तो है। तो अब उन्होंने क्या किया है, इन दोनों कॉलम के कॉम्बिनेशन से उन्होंने एक प्राइमरी की बनाई। मतलब देखो फर्स्ट रो देखो 10,001, उसकी फ्रॉम डेट क्या है? 26/6/1986। ओके, फर्स्ट रो क्या है? 10,001। ओके 10,001, ठीक है। और डेट क्या है? 26/6/1986। ये फर्स्ट रो हो गई। सेकंड रो क्या है? 10,001, डेट क्या है? 26/6/1987। फिर थर्ड रो 10,001, डेट क्या है? 25/6। तो अब मैं इसको प्राइमरी की बोल सकता हूँ ना, हर एक रो में एक यूनिक वैल्यू है और नॉट नल। देखो ना 10,001 और एक, अब इन दोनों को प्राइमरी की बोला है ना, मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से उन्होंने एक प्राइमरी की क्रिएट किया। जैसे यहाँ पे 10,001 डेट देखो, तो ये पूरा रिकॉर्ड एक यूनिक है, यही रिकॉर्ड कहीं पे रिपीट हो रहा है क्या? एक 10,001 रिपीट हो रहा है, लेकिन मैं पूरा रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, देखो डेट चेंज हो गई। फॉर एग्जाम्पल ऐसे 1 1 1 1, ठीक है। यहाँ पे A B C B,
मैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक प्राइमरी की जनरेट कर सकता हूँ। प्राइमरी की का यूज क्या है? हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे हम सीरियल नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब जैसे बुक में आपने देखा है क्या कभी 2.1.1 2.1.2, तो 2.1.1 मतलब 2.1 तो कॉमन है ना, बस आगे का चेंज हो रहा है 0.1 0.2 0.3। वैसे देखो 1 तो कॉमन है, लेकिन 1.a 1.b 1.c 1.d दोनों के कॉम्बिनेशन से एक अलग रिकॉर्ड हो रहा है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक अलग रिकॉर्ड बन रहा है ना। अब ये फर्स्ट रिकॉर्ड क्या है? a 1.a, सेकंड रिकॉर्ड 1.b 1.c 1.d। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैंने एक प्राइमरी की बनाया। तो मैं प्राइमरी की कैसे बनाऊंगा? प्राइमरी की पैरेंथेसिस के अंदर इन दोनों कॉलम के नाम लिखूंगा, एम्प्लॉयज कॉमा फ्रॉम डेट। मतलब इस कॉलम को प्राइमरी की और इस कॉलम को प्राइमरी की नहीं बोल रहा हूँ, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो रिजल्ट आएगा उसको मैं प्राइमरी की बोल रहा हूँ। और दोनों के कॉम्बिनेशन से रिजल्ट क्या आ रहा है? 10,001, डेट क्या है? 26/6/1986। तो देखो ना, ये रिकॉर्ड यूनिक हो गया ना। प्राइमरी का मतलब क्या है? मुझे हर एक रिकॉर्ड यूनिक चाहिए और नॉट नल चाहिए। देखो यूनिक है कई रिकॉर्ड, ये सेम रिकॉर्ड कहीं पे भी डुप्लीकेट हो रहा है क्या? देखो क्रॉस चेक करो, 10,001 में उसके आगे फिर से ये सेम डेट कहीं पे आ रही है क्या? 26/6/1986 नहीं। तो कॉम्बिनेशन वही तो बोल रहा हूँ ना, 10,001। जैसे यहाँ पे देखो 111 रिपीट हो रहा है ना, लेकिन मैंने क्या किया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक प्राइमरी की बना दी। यहाँ पे क्या है? 1a 1b 1c 1d। नहीं, हमने नहीं किया एक्चुअल में, हमने एम्प्लॉय डेटाबेस क्रिएट किया था क्या? हमने स्क्रिप्ट फाइल रन की। अगर आप वो स्क्रिप्ट फाइल देखोगे, मैं फिर से उस स्क्रिप्ट को ओपन कर, ठीक है? अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दो, ज्यादा डीप नहीं जाना है। जब आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, ठीक है, वैसे आपको समझ में आ जाएगा। यूज वही बता रहा हूँ। देखो अभी एम्प्लॉय टेबल में प्राइमरी की क्या है? एम्प्लॉय नंबर की है। यहाँ पे देख, डिपार्टमेंट मैनेजर में 2 कॉलम लिखे उसने प्राइमरी की। अब प्राइमरी की एक ही है, लेकिन उन दोनों के कॉलम का जो कॉम्बिनेशन है उसको उसने प्राइमरी की बोला। ठीक है, हमेशा एक टेबल में एक ही प्राइमरी की रहेगी, इतना याद रखो। अब फॉरेन की मल्टीपल हो सकते हैं। ओके, सैलरी टेबल कहाँ पे? यहाँ पे देखो, एम्प्लॉय नंबर और फ्रॉम डेट, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन रहेगा उसने उसको क्या बोला है? प्राइमरी। एक पॉइंट राइट करके रखो, ऑन डिलीट कैस्केड, ठीक है? इसके बारे में हम ये पॉइंट देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है? मुझे बस याद दिलाओ बाद में। उसका कॉम्बिनेशन कैसे? देखो हम क्या बोल रहे हैं कि ए एम्प्लॉय नंबर, ए एम्प्लॉय नंबर, हमने क्या किया? कंडीशन क्या लिखी? देखो एक्चुअल में कल तक जब तक हमने क्वेरी लिखी थी, हमने प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशन यूज किया था कहीं पर भी नहीं। रिलेशन कब यूज होगा? जब आप ज्वाइंट यूज करोगे। और आज हमने अगर ज्वाइंट यूज किया है, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे? E.emp नंबर इज इक्वल टू S.emp नंबर। इसका मतलब आप क्या बोल रहे हो? एम्प्लॉयज टेबल का एम्प्लॉय नंबर में जो रिकॉर्ड से, वही रिकॉर्ड हम रेफरेंस के लिए कहाँ पे ले रहे? सैलरीज टेबल के एम्प्लॉय नंबर कॉलम में। मतलब इन शॉर्ट, इस लाइन का मतलब आप क्या बोल रहे हो कि एम्प्लॉयज E.emp नंबर मतलब एम्प्लॉयज टेबल का ये जो 10,001 है, वही 10,001 ये 10,001 है, मतलब ये दोनों सेम ही एम्प्लॉयज है। ओके, बस अब इन्होंने देखो हमने क्या किया है, ये डेटाबेस मतलब प्रॉपर फुल्ली स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डेटा है, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया है कि हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इस टेबल में भी उन्होंने एम्प्लॉयज नंबर को और फ्रॉम डेट दोनों के कॉम्बिनेशन से प्राइमरी की क्रिएट किया। अगर ये नहीं भी करते तो हम इसको फॉरेन की कंसिडर करेंगे। अगर कॉम्बिनेशन से आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, सिंपल है, यहाँ पे एक सीरियल नंबर के कॉलम क्रिएट कर दो। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6, सीरियल नंबर नॉट नल रहेगा, हमेशा एक यूनिक वैल्यू आएगी। सीरियल नंबर डुप्लीकेट होगा कभी 1 2 3 4 5, एक एक से इंक्रीमेंट होता रहेगा। और प्राइमरी की का एक्चुअल यूज क्या है? हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, तो सीरियल नंबर हो गया। ओके, अभी हर बार हम क्रिएट क्यों नहीं करते? राइट, स्टोरेज जितना आप कॉलम क्रिएट करोगे, उतना टेबल को अंडरस्टैंड करना, आपकी स्पेस स्टोरेज बढ़ेगा। तो आप बोलोगे सर अभी इतने 10 तो रिकॉर्ड से, एक्चुअल इंडस्ट्री में डेटाबेस कितना बड़ा होगा?
इतने कॉलम नहीं रहेंगे, 4-5 कॉलम नहीं रहेंगे, एक टेबल में 23, 30, 40, 50 कॉलम्स रहते हैं। ठीक है, तो आपका काम बढ़ जाएगा कि आप एक कॉलम ले रहे हो फिर से, तो उससे अच्छा है जो डेटा है उसमें आप एडजस्ट करो। एडजस्ट मतलब ज्यादा स्पेस नहीं बढ़ा सकते आप, ठीक है, क्योंकि फिर से क्या होगा, कंपनी का कॉस्टिंग बढ़ेगा। और एट द एंड आप जो कुछ भी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कोई भी कंपनी बिजनेस क्यों चला रहे, प्रॉफिट। सब कौन सा भी बिजनेस रहने दो, कौन सा भी, कौन से भी सेक्टर में जाओ, हॉस्पिटल है, ठीक है, कौन से भी सेक्टर में जाओ, एट द एंड सबसे लास्ट में क्या निकल के आता है, कोई भी क्या देखेगा, प्रॉफिट देखेगा। बस कंपनी क्या चाहेगी कि जितना ज्यादा कॉस्ट कटिंग होगा उतना उतना उसको प्रॉफिट होगा, तो उतना स्टोरेज के लिए फिर वो पैसे उतना क्यों खर्च करेगी। ठीक है, सर्वर का कॉस्टिंग बढ़ेगा, आप जितना डेटा आप स्टोर कर रहे हो उतना कॉस्टिंग बढ़ेगा, राइट। फ्रॉम डेट और हाँ हाँ, अब देखो ना, दोनों का कॉम्बिनेशन देखो, अगर दोनों को मैं साथ में ले रहा हूँ, 10,001 और 26,6,1986, अगर दोनों को साथ में ले रहा हूँ तो सेम रोज कहीं पे रिपीट हो रही है कि नीचे, 10,000 और 26,6,1986 नहीं हो रही, तो प्राइमरी की हो गया ना। प्राइमरी की का मतलब क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने। हाँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकता ना, यहाँ पे जॉर्जी फेसेलो, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक प्राइमरी की क्रिएट कर सकता हूँ क्या? या फिर ओम पाटिल, ठीक है, मैंने क्या किया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इन दोनों कॉलम के कॉम्बिनेशन से एक प्राइमरी की क्रिएट की। ठीक है, तो क्या प्राइमरी की क्या आ गया, फर्स्ट रिकॉर्ड मिल गया ओम पाटिल। इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि ओम पाटिल नाम का उस पूरे डेटाबेस में या फिर इन फ्यूचर में भी कोई भी एम्प्लॉय नहीं आएगा, ये पॉसिबल है क्या? सिंपल आप लिंक्डइन पे, या मैंने बस एक एग्जांपल के लिए लिया, लेकिन एक्चुअल में दुनिया में बहुत सारे ओम पाटिल नाम के होंगे। आप सर्च करके देखो, इंस्टा पे करो, फेसबुक पे या लिंक्डइन पे सर्च करो, आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे ओम पाटिल। तो इसलिए इसको नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कि कौन से भी दोनों कॉलम को ले लो और उसके ऊपर प्राइमरी की बनाओ, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, लॉजिकली थोड़ा सोच के फिर, और ये आपका काम नहीं रहता। ठीक है, डेटाबेस कैसे डिजाइन होगा, कौन सा कॉलम प्राइमरी की रहेगा, कौन से टेबल में कौन सा डेटा रहेगा। ठीक है, आपने कभी सोचा है कि एम्प्लॉयज टेबल में, चलो हम पॉइंट छोड़ के बहुत डीप जा रहे हैं, लेकिन फिर भी देखो, अब एम्प्लॉयज टेबल में क्या है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम इस टाइप का डेटा है, इसी के आगे एक कॉलम बढ़ा सकते थे ना। यहाँ पे सैलरी टेबल का, सैलरी का कॉलम लगा के एक दूसरा टेबल क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं थी, राइट। तो ये कौन डिसाइड करता है कौन से टेबल में कौन सा डेटा रहेगा, इस टेबल में सैलरी कॉलम क्यों नहीं है, इसी टेबल में क्यों है। यस, यस, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव की, और जो डेटाबेस डिजाइन करता है ना, आर्किटेक्चर वगैरह, वो, लेकिन वो कैसे डिसाइड करते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, वो भी एक पॉइंट है। यस, लास्ट लेक्चर में मैं बस आपको कंसेप्ट बताऊंगा, वो आपको रीड करना है, थेरोटिकल पार्ट है। टॉपिक का नाम नाम है नॉर्मलाइजेशन, ठीक, नॉर्मलाइजेशन। सिंपल चैट जीपीटी पे डालोगे ना, एक्सप्लेन नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, फर्स्ट एनएफ, 2 एनएफ, 3 एनएफ, आपने सुना होगा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो ये डिसाइड करता है कि कौन सा डेटा कौन से टेबल में रहेगा, कौन सा कॉलम कौन से टेबल में आएगा। ठीक है, देखो दो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन फिर भी आप याद रखो, नॉर्मलाइजेशन है, एसिड प्रॉपर्टी, चार प्रॉपर्टी है, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। चार प्रॉपर्टी है, चारों के डेफिनेशन और हर एक प्रॉपर्टी के एक एक एग्जांपल याद रखना, रट्टा नहीं मारना है, समझ। ठीक है, फिर भी हम लास्ट लेक्चर में मैं आपको एक बता दूंगा कि कैसे याद रखना है उसको, क्या है। चलो फिर से ज्वाइन के ऊपर आता है, एक क्वेश्चन ले लो सॉल्व करने के लिए। ये ज्वाइन क्लियर है ना, तीनों, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन। ओके, लेफ्ट ज्वाइन मतलब ऑल डेटा फ्रॉम, याद कैसे रखना है, लेफ्ट ज्वाइन है ना तो लेफ्ट टेबल से पूरा डेटा आएगा, राइट ज्वाइन है तो राइट टेबल से पूरा डेटा आएगा, राइट। और इनर ज्वाइन मतलब दोनों का कॉमन डेटा, दोनों टेबल में जो कॉमन रहेगा वो आ जाएगा। ओके, कल लिखेंगे हम सेल्फ ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन। ओके, एग्जांपल सॉल्व करने के लिए ले लो। ओके, फाइंड ऑल मैनेजर्स टोटल सैलरी।
your output should contain employee number and total salary. देखो कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा ना, सबसे पहले सीक्वेंस लिख दो और 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो खुद को ही पूछो आप कि फाइंड ऑल मैनेजर्स टोटल सैलरी। क्या फाइंड करना है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, कौन से टेबल को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या डेटा चाहिए पहले बताओ। डेटाबेस को छोड़ दो, भूल जाओ। एक्चुअल मतलब थोड़ा सोचो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से टाइप का डेटा चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए आपको। एम्प्लॉय नंबर और सैलरी पता होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन क्या, फाइंड ऑल मैनेजर्स टोटल सैलरी। तो टोटल एम्प्लॉयज कितने, 10,001 से लेके 5 लाख तक, लेकिन उसमें से मैनेजर कौन है वो आपको कैसे पता चलेगा। तो आपके पास डिपार्टमेंट मैनेजर का टेबल है ना, इसमें देखो ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर। कितने मैनेजर है टोटल, 24। तो बस मुझे उन मैनेजर्स की टोटल सैलरी चाहिए। कैसे करेंगे, आप में से ट्रिप को कितने लोग जाने वाले और स्टडी करणारे का थांबून एक दिवस जायचं, चिल करायचं, एवढं काय एसक्यूएल संपवायचं तुम्हाला। काय आलंय, प्राइस जास्त वाटते का का फिरायला आवडत नाही। ठीक है, ऑनलाइन में से कोई है क्या ट्रिप को जाने वाला, एक बार हैंड रेज करो, कितने लोग हैं। बस एक ही है क्या, शिव शंकर और नहीं, मैं भी नहीं हूँ सर। आपको डाउट है क्या, कुछ पूछो। यस सर, यस। ये डाउट ये है कि सर ये वीकेंड को नहीं रख सकते क्या ट्रिप प्लान। वीकेंड को नहीं रख सकते, मतलब अभी फाइनल हो चुका है पूरा, रिसोर्ट वगैरह सब कुछ बुक हुआ है, ठीक है। ओके सर। हॅलो सर. यस बोलो। सर 10 आणि 11 तारखेला सुट्टी असणार आहे का आम्हाला? हा त्यासाठीच हे केलंय, उद्या आणि परवा आपण लेक्चरला सुट्टी घेऊ, ठीक ओके. आहे, 2 दिवस। आणि सर क्वेश्चन विचारायचा होता. हो बोला ना। आपण सॅलरीज टेबलमध्ये त्यांनी एम्प्लॉई नंबर आणि फ्रॉम डेटला प्रायमरी की कॉम्बिनेशन बनवलं बरोबर? हो तर ते एम्प्लॉई नंबर आणि लास्ट डेटला पण ते सॉरी एम्प्लॉई नंबर आणि टू डेटला पण ते कॉम्बिनेशन करून प्रायमरी की बनवू शकले असते ना? करू शकता, तुमच्या यूज केसवर डिपेंड आहे, मी परत तेच सांगतो, असं काही फिक्स काही नाही, तुमच्या यूज केसवर असते, प्रत्येक गोष्ट तुमच्या यूज केसवर आहे, बरोबर। तुम्ही शॉपिंगला गेलाय, तुम्हाला असं बळजबरी का काही, तुम्हाला हे घ्यायचंच आहे, तुम्हाला जी गोष्ट लागते तीच घेणार ना तुम्ही, तसं यूज केसवर आहे, पण ऍक्च्युअली ते वर्क झालं पाहिजे, ठीक आहे। असं नाही की मग जसं मी तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं, फर्स्ट नेम आणि लास्ट नेमवर तुम्ही बनवलं, पण ते पॉसिबल आहे का, इन फ्युचर मध्ये पण तुम्ही चेक केलं पाहिजे की रिपीटेड होऊ शकतं, राईट। तसं आता सपोज यामध्ये सॉरी यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर और फ्रॉम डेट, ये कभी रिपीटेड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। देखो 10,001 उसकी इस ईयर की सैलरी 60,000 है, फिर से इस ईयर की सैलरी कभी रिपीट होगी क्या, ईयर दोबारा कभी आएगा क्या चेंज होके, 1986 फिर से कभी आएगा क्या फ्यूचर में, नहीं आएगा। यस ओके, क्वेरी क्या आएगी बोलो। सिलेक्ट सर मैसेज में दिया है। एम्प्लॉय नंबर
sum of salary as total salary from department manager, okay, as D, left join salaries as S on department managers employee number और salaries in group by, okay, ग्रुप बाय करने की जरूरत है क्या यहाँ पे? ओके, एम्प्लॉय नंबर और आउटपुट में क्या चाहिए? टोटल सैलरी। लेकिन कॉलम सिलेक्ट के अंदर हम कॉलम के नाम मेंशन करते हैं, टोटल सैलरी नाम का कॉलम है क्या? नहीं, तो कैसे क्रिएट करेंगे? सम ऑफ सैलरी एज टोटल सैलरी। ओके, देन फ्रॉम में क्या आएगा? टेबल नेम। कौन से टेबल है? एक है डिपार्टमेंट मैनेजर डीएम जॉइन सैलरीज। यस, अब यहाँ पे किसी ने तो ओके, यहाँ पे शिव शंकर ने यूज किया है ओके जॉइन, और देवयानी पवार इन्होंने यूज किया है लेब जॉइन। दोनों का आउटपुट सेम आएगा या अलग आएगा? बस मेरा ये क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेरी दिख रही है सबको? देवयानी ने एक क्वेरी लिखी है, एक शिव शंकर ने एक क्वेरी लिखी है। शिव शंकर ने यहाँ पे यूज किया है इनर ज्वाइन, यहाँ पे देवयानी ने यूज किया है लेब ज्वाइन। नहीं करके मत देखो चेंजेस, आप बस यहाँ पे देख के मुझे बताओ कि आउटपुट सेम आएगा या अलग अलग आएगा। सिंपल है ना, यहाँ पे ज्वाइन इनर डिफरेंट। ज्वाइन, तो दोनों का कॉमन डेटा आएगा। तो यहाँ पे कॉमन डेटा डिपार्टमेंट मैनेजर में कितना कॉमन है? 24 एम्प्लॉयज नंबर है, वही एम्प्लॉयज की वो टोटल सैलरी आएगा। यहाँ पे लेब ज्वाइन यूज किया, लेब ज्वाइन मतलब ऑल डेटा फ्रॉम लेब टेबल, डिपार्टमेंट मैनेजर का ऑल डेटा आएगा, वहां पे भी 24 नंबर है, सेम आउटपुट आएगा। ठीक है। ज्वाइन सैलरीज एस ऑन, किसके बेसिस पे ज्वाइन करेंगे? दोनों में कॉमन कॉलम है क्या? तो कर दो डीएम डॉट एमपी नंबर इज इक्वल टू एस डॉट एमपी नंबर। वेयर के लिए कंडीशन है तो ग्रुप बाय करो, किसके? डीएम डॉट एमपी नंबर। ठीक है, हैविंग के लिए नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डीएम डॉट एमपी नंबर एस डॉट सैलरी। एरर क्या है? ओके, ठीक है, एम्प्लॉय नंबर एंड टोटल सैलरी। यही क्वेश्चन में ठीक है, मैं थोड़े चेंजेस कर दो। फाइंड ऑल मैनेजर्स टोटल सैलरी, आउटपुट शुड कंटेन एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड टोटल सैलरी। ओके, आउटपुट में मुझे 4 कॉलम चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड टोटल सैलरी। फिर से क्वेश्चन क्या पूछोगे? टेबल कौन से यूज होगे, कौन से टेबल से कौन सा कॉलम लेना है? ओके, मैनेजर्स के रिकॉर्ड आएंगे, राइट, और सैलरी। तो कितने टेबल यूज करने हैं? 3 टेबल। कैसे यूज करोगे? नहीं देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, अब यहाँ पे देखो, ये आउटपुट चाहिए ना आपको, तो डिपार्टमेंट मैनेजर और सैलरी को हमने ज्वाइन किया है पहले, तो इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद इसका आउटपुट आ रहा है ना कुछ, उसका एक टेबल हो गया। अब उस टेबल को हमें किसके साथ ज्वाइन करना पड़ेगा? एम्प्लॉय। तीसरा टेबल, तो देखो फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर डीएम ज्वाइन किसके साथ कर रहे हैं? सैलरी के साथ, ऑन दिस कंडीशन। फिर से ज्वाइन। अब मुझे बताओ, मुझे एम्प्लॉयज टेबल को ज्वाइन करना है, ऑन में क्या कंडीशन लिखेंगे? एम्प्लॉयज को डिपार्टमेंट मैनेजर के साथ ज्वाइन करेंगे या सैलरीज के साथ? नहीं, इस एम्प्लॉयज टेबल को डिपार्टमेंट मैनेजर के साथ ज्वाइन करेंगे या सैलरीज के साथ ज्वाइन करेंगे? ठीक है, चलो ज्वाइन का फर्स्ट रूल क्या है? कॉमन कॉलम होना चाहिए। तो एम्प्लॉयज को इन दोनों में से किसी के भी साथ कर लो ना। कॉमन डिपार्टमेंट मैनेजर पे भी एम्प्लॉय नंबर है, सैलरीज में भी एम्प्लॉय नंबर है, इसमें भी एम्प्लॉय नंबर है। एम्प्लॉयज टेबल को किसी के भी साथ ज्वाइन कर लो, आउटपुट सेम आएगा। स्कूल में देखा है ना, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देन अरे ये सीखा नहीं क्या आपने स्कूल में? ए इज इक्वल टू सी इनडायरेक्टली हो जाता है ना, अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए एंड सी तो बराबर हो गए ना। इसके ऊपर लेक्चर लेना है केक? ठीक, तो ज्वाइन एम्प्लॉयज ई, ऑन में कंडीशन क्या आएगी? ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू किसके साथ ज्वाइन करेंगे? चलो मैं डीएम डॉट ई एम पी नंबर के साथ ज्वाइन,
राइट। बस कॉलम ऐड कर दो यहाँ पे, ई डॉट फर्स्ट नेम कॉमा ई डॉट लास्ट नेम, क्वेरी को रन करो, 24 रिकॉर्ड्स आ गए। ये सभी मैनेजर है, उनके एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और टोटल सैलरी, राइट। सॉरी, लास्ट में अपन दोनों में डिपार्टमेंट मैनेजर प्लस सैलरीज को ऐड करो, फिर एम्प्लॉय आईडी से उसको ऐड करो। हाँ और फिर अपन पहले एम्प्लॉय आईडी से कर सकते, आप पहले एम्प्लॉयज टेबल और सैलरी को ज्वाइन कर सकते हो, उसके बाद डिपार्टमेंट कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि जिनको भी ज्वाइन कर रहे हो ना, एक कॉमन कॉलम हमेशा होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन ले लो। मुझे आउटपुट क्या चाहिए, देखो एम्प्लॉय नंबर चाहिए, ठीक है, उसका फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, ओके। उसके आगे वो कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है ना, उस डिपार्टमेंट का नंबर और उस डिपार्टमेंट का नाम। यहाँ पे सैलरी भी ले लो, टोटल सैलरी, नहीं टोटल सैलरी मतलब, ठीक है, ये चाहिए। टोटल लेक्चर कितने हुए हमारे? नहीं, कल आई थिंक 8 अपलोड किया था ना। कल का लेक्चर नंबर कौन सा था, 8 था ना, आज का 9, और टोटल और 6-7 लेक्चर होंगे हमारे, ठीक है। स्टडी कर रहे हो ना सब लोग, डे 1 से ही बोला था, ज्यादा कुछ नहीं करना है। आज लेक्चर में जितना देखा है हमने, बस घर पे जाके उतना ही स्टडी करना सर इनकी नोट्स वगैरह मिलेंगे क्या? है। नहीं, पहले दिन बोला था ये भी कि नोट्स नहीं देता हूँ मैं, ठीक है। लेक्चर में जो भी बोल रहा हूँ वो पेन पेपर साथ में रखो, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, वो नोट डाउन कर लो, ठीक है। नोट्स क्या होता है कि आपको जो टॉपिक समझ में आया है उसके बारे में आपको आपके लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। हाँ, अगर आप ऐसे नोट्स चाहिए आप, तो लिंक्डइन वगैरह पे बहुत सारे पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे आपको। अब ज्वाइन तो क्लियर है ना सबको, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, और मैंने एक आपको होमवर्क के लिए एक डेटाबेस दिया था आई थिंक, क्रिएट करने के लिए, वो सबने क्रिएट किया है ना, उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट किया है। तो आज यस उसके ऊपर सर। क्वेश्चन देता हूँ सॉल्व करने, ठीक है। कौन सा डेटाबेस था, लाइब्रेरी का? टेबल कौन से थे उसमें? कस्टमर, प्रोडक्ट, सेल्स, सेल्स आइटम एंड पेमेंट्स, यही थे ना? कस्टमर, सेल्स एंड सेल्स आइटम, ओके राइट। सेल्स डीबी नाम का था, सब टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट किया ना आपने?
देखो हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, पहले हमने सिलेक्ट फ्रॉम देखा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि कंडीशन आई तो वेयर यूज करेंगे, ग्रुप बाय एग्रीगेट फंक्शन देखे, फिर हमने ग्रुप बाय कैसे कर, हम हर एक टॉपिक एक एक टॉपिक देख रहे हैं, ठीक है। इंटरव्यू में लेकिन ऐसे नहीं होगा, इंटरव्यू में एक ही क्वेश्चन आएगा आपको, हम जितने भी टॉपिक देख रहे हैं सभी टॉपिक का लॉजिक एक ही क्वेश्चन में आपको यूज करना है। जैसे यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, एग्रीगेट फंक्शन भी यूज किया है, ग्रुप बाय भी किया, ज्वाइन भी हमने देखा। यस, बैच मॉर्निंग 8 है ना, ठीक है। ग्रुप पे मैंने टोटल 10 क्वेश्चन सेंड किए, ठीक है। ये क्वेश्चन कौन से डेटाबेस पे सॉल्व होंगे, जो मैंने पहले सेल्स डेटाबेस दिया था आपने जो क्रिएट किया है उसमें अगर रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे तो आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है एसक्यूएल? फर्स्ट टाइम कितने लोग सीख रहे हो एसक्यूएल? क्या आपको समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, कितने लोगों ने सॉल्व किया ये क्वेश्चन? एक, दो, और ऑनलाइन में से कितने लोगों ने किया है? ओके मोहिनी, आप कौन से बैच से हो? ओके ठीक है, आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ऑनलाइन में से सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने किया है, ऑफलाइन में कितने लोगों ने किया? एक, आपने भी किया है ना? आपका पहले हुआ है क्या इसके, कॉलेज में किया है? क्या लॉजिक लगाया इस, पहले बताओ कौन से टेबल यूज करोगे? ओके, एम्प्लॉयज टेबल क्यों यूज करना है? फर्स्ट नेम लास्ट नेम उसमें, ठीक है। सेकंड टेबल कौन सा यूज होगा? डिपार्टमेंट्स, ये क्यों यूज होगा? ओके ठीक है, सीक्वेंस क्या है बोलो? सिलेक्ट फ्रॉम, ओके हाँ ठीक है। तो अब सिलेक्ट के अंदर कॉलम नेम आएंगे जो कि मुझे ये कॉलम चाहिए आउटपुट, ओके। फ्रॉम में कौन सा टेबल है पहले? एम्प्लॉयज ई, ज्वाइन। अब इस एम्प्लॉयज टेबल किसके साथ ज्वाइन करना है? डिपार्टमेंट्स डी। दोनों में कोई कॉमन कॉलम है क्या, चेक करो। कॉमन कॉलम है तो फिर कैसे करेंगे? तो तो क्या करेंगे, देखो जब ऐसी सिचुएशन होगी ना कि दोनों टेबल में कोई कॉमन कॉलम नहीं रहेगा, तब क्या करना है, एक ऐसा थर्ड टेबल फाइंड करो जिसमें एम्प्लॉयज टेबल का भी एक कॉलम रहेगा और इस टेबल का भी एक कॉमन कॉलम रहेगा, ठीक है। मतलब एम्प्लॉयज टेबल में क्या है, एम्प्लॉय, तो मैं देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट एम्प्लॉय है ना, इस टेबल को लूंगा। अब इसकी जरूरत नहीं थी एक्चुअली, लेकिन क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि इन दोनों टेबल में हमारे पास एक कॉमन कॉलम नहीं है। तो एम्प्लॉयज टेबल में एम्प्लॉय नंबर है, वही एम्प्लॉय नंबर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय में है, तो मैं डिपार्टमेंट एम्प्लॉय को एम्प्लॉय टेबल के साथ ज्वाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे पहले डिपार्टमेंट एम्प्लॉय के साथ ज्वाइन करेंगे, डी ऑन किसके बेसिस पे, ई डॉट emp नंबर इज इक्वल टू ई डॉट emp नंबर। फिर से एक और ज्वाइन लगाएंगे जो थर्ड टेबल एक्चुअल में हमारा कौन सा था, डिपार्टमेंट्स डी, इसको किसके साथ ज्वाइन करेंगे, डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डी डॉट, ये समझ में आ रहा है ना, ये डी में क्या यूज कर रहा हूँ। उसके बाद बस लिख दो यहाँ पे ई डॉट emp नंबर, ई डॉट फर्स्ट नेम, ई डॉट लास्ट नेम, डी, सॉरी डी नहीं, यहाँ पे डी ले लो। ओके क्लियर है? क्लियर है सबको? यस, ओके ओके। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए ले लो, ठीक है। और मैंने ग्रुप पे क्वेश्चन सेंड किया 10 क्वेश्चन, वो सेल्स डेटाबेस के ऊपर सॉल्व करने।
ये दो क्वेश्चन है। फाइंड द हाउ मेनी एम्प्लॉयज वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं आपको ये फाइंड करना है। सेकंड है फाइंड द डिपार्टमेंट हु हैव मोर देन 50,000 एम्प्लॉयज वर्किंग, मतलब ऐसे डिपार्टमेंट फाइंड करने हैं जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। ओके, दोनों क्वेरीज में आउटपुट में आप कौन से कॉलम शो करोगे? आउटपुट में क्या शो करना है, थोड़ा लॉजिकली सोचो कि मुझे कौन से डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं फाइंड करना है। फर्स्ट कॉलम क्या आएगा? यस, ठीक है, होमवर्क के लिए ले लो।